से देखें तो राजाशाही की व्यवस्था एक सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम था, जिसमें ऊंच नीच ये जन्मजात थी, ऊंच नीच जन्मजात थी। और उसमें जो जन्म से हमारा कोई शूद्र है, कोई स्त्री है, कोई खेतीहर मजदूर है, उसकी वही परिस्थिति रहना चाहिए। ये उस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्रीय भाग था। तो भारतीय समाज में ये बदलाव की प्रक्रिया कैसे आई? राजाओं को मैं छोड़ देता हूँ, हिंदू राजा, मुसलमान राजा, इस प्रकार से जो डिस्कोर्स किया जाता है, जो बताया जाता है, उसके बदले राजा और प्रजा, राजा और किसान, किसान और जमींदार, इस रूप में इतिहास को समझना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, या हिंदू राजा मुसलमान अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य करता था, मुसलमान राजा हिंदू अधिकारियों के साथ मिलकर काम करता था। तो उसको जो जेम्स मिल 1818 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और वहां से उन्होंने यहाँ धर्म के नाम पर बंटवारे की एक नींव रखी। अब ये नींव रखी, बाद में वो इस नींव को उन्होंने गहरा किया। खारसौ से 1857 की क्रांति विद्रोह के बाद, जैसा आप सब जानते हैं कि जेम्स मिल ने ये राजाशाही को धर्म के नाम से जोड़ दिया कि प्राचीन हिंदू युग, मध्ययुगीन मुस्लिम युग और आधुनिक ब्रिटिश युग, ये 1818 में जेम्स मिल ने अपनी बात को इस प्रकार से रखा। और राजा मुख्य रूप से उसमें ये इशारा था कि राजा अपने धर्म के लिए काम करता है, और एक राजा का धर्म दूसरे राजा के धर्म से विपरीत होने पर झगड़ा होता है। पर बात बिल्कुल उलट है। बात उलट है, उस समय सामाजिक अंतर विरोध जो था वो गरीब किसान एक तरफ और जमींदार राजा दूसरी तरफ, ये मुख्य अंतर विरोध था। उसको मैं एक दो उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि जैसे अभी आपके पड़ोस के, अभी तो आपके पड़ोस में नहीं रहा, राजस्थान जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था तो आपका पड़ोसी राज्य था। एनीवे, राजस्थान में भाजपा सरकार आई, और भाजपा सरकार के एक मंत्री महोदय ने वहाँ की किताबों में बदलाव लाया। बदलाव क्या था कि हल्दी घाटी में जो अकबर और राणा प्रताप के बीच की लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने सच्चाई को उलट करके कह दिया कि इस लड़ाई में अकबर हार गए थे, राणा प्रताप जीत गए थे। खैर, अब वो जो भी को अपने एजेंडा के तहत हिंदू राजा कभी हार नहीं सकता, ऐसी उनकी थीसिस थी। पर मुख्य रूप से ये लड़ाई को उन्होंने हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई बताया। अगर हम थोड़ा भी गहराई में जाकर देखें तो अकबर की फौज हल्दी घाटी में, अकबर की फौज एक तरफ है, राणा प्रताप की फौज दूसरी तरफ है, और अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है, he himself is not there। तो अकबर की फौज का नेतृत्व कौन कर रहा है? अकबर की फौज का नेतृत्व जो कर रहा है वो है राजा मान सिंह। अकबर की फौज में बहुत सारे राजपूत सिपह सालार, और राजा मान सिंह उनके कमांडर इन चीफ, प्रधान सेनापति थे। तो यानी अकबर की फौज में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। आप जानते होंगे अकबर के नौ रत्नों में बीरबल भी है, टोडरमल भी है, और वो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर है। और दूसरी तरफ अगर महाराणा प्रताप को देखें तो महाराणा प्रताप की फौज में भी जो हल्दी घाटी में थी, उनके दो प्रमुख सेनापति थे। एक का नाम था राम सिंह और दूसरे का नाम था हकीम खान सूर। राणा प्रताप की 3000 सैनिकों की फौज थी, उसमें 1000 सैनिक ये पठान थे जिनका नेतृत्व हकीम खान सूर कर रहे थे। तो मुख्य रूप से राजाओं की लड़ाई ये धर्म के लिए नहीं थी, राजाओं की लड़ाई सत्ता के लिए थी, संपत्ति के लिए थी, और हर एक राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए देखता था। वो अपने धर्म कहीं इंसिडेंटल रीजन कारण बताया जा सकता है, बाय द वे छोटा एक कारण बताया जा सकता है, पर राजाओं का मुख्य उद्देश्य जो था वो था एक तरफ सत्ता और एक तरफ संपत्ति। खैर, इसी को चलते दूसरा एक मैं उदाहरण महाराष्ट्र दे दूं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके नाम पर आज हिंदू राष्ट्रवाद को प्रस्तुत किया जाता है।
और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की एक जो लड़ाई हुई थी अफजल खान से लड़ाई तो नहीं हुई थी, वो बातचीत के लिए गए थे, अफजल खान ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, पर शिवाजी महाराज के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने पहले उनको आगाह कर दिया था और उनको एक हथियार दिया था जिसको हिंदी में हम कहेंगे वाघ नख आयरन क्लॉज। तो अफजल खान ने जब शिवाजी पर अटैक किया तो शिवाजी महाराज ने वाघ नख से वापस किया और शिवाजी महाराज के जो 18 बॉडीगार्ड थे उसमें 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे और उसमें से एक ये था रुस्तमे जमान जिसने शिवाजी महाराज को वाघ नख ले जाने की सलाह दी। और अफजल खान के साथ अफजल खान का जैसे गिर गया तो अफजल खान की तरफ से जो व्यक्ति आया उनका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। ये भी आपको बता दूं, अफजल खान शिवाजी से जब बातचीत करने आया, लड़ाई करने के लिए आया, तो उसके पहले बहुत सारे ब्राह्मणों ने उनकी सफलता के लिए यज्ञ किए और ये कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ये अफजल खान का सचिव था। तो इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, पर खैर इसी को लेकर अंग्रेजों ने एक प्रकार का इतिहास चलाया और खासतौर से 1857 के बाद इस प्रकार की बातों को समाज में ज्यादा गहरा किया जाने लगा। आपको याद होगा 1857 का विद्रोह क्रांति, इसकी शुरुआत, इसकी चिंगारी मंगल पांडे से लगी और बाद में चलकर इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। और बहादुर शाह जफर के जो साथी थे, तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, ये सब थे। यानी हिंदू मुसलमान मिलकर जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई और उन्होंने सोचा अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो फूंक डालो और राज करो की नीति लगाना पड़ेगा। और इसके चलते उन्होंने बहुत सारे भ्रांतियां खासतौर से मुसलमान राजाओं के खिलाफ फैलाई। अब सवाल ये उठता है, आपको अगर 1857 की क्रांति का याद हो तो 1857 का ये जो मुख्य रूप से किसान विद्रोह था, उन पर जो लगान का बोझ बहुत बढ़ गया था अंग्रेजों के कारण, वो बहुत असंतुष्ट थे, कई राजा रजवाड़े असंतुष्ट थे, तो इसके कारण ये बड़ा विद्रोह हुआ। पर बाद में अंग्रेजों ने ज्यादातर मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए दिल्ली से लेकर मेरठ तक कई मुसलमान सैनिकों को, मुसलमान ऑफिसर्स को खुले रूप से झाड़ पर फांसी से लटका दिया। खैर ये एक बात रही जो उनकी नीति थी। अब दूसरी बात आप जरा एक सोचिए, एक मजेदार बात यह है कि राजाशाही का युग एक अलग प्रकार का युग था, जहां एक ही व्यक्ति राज्य करता है, कानून बनाता है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, कानून का सजा भी वही देता है। अब इसके बाद ब्रिटिश युग आता है। जरा मन में सोचिए कि क्या जो मुसलमान राजाओं का युग था, क्या उसको हम गुलामी का युग कह सकते हैं? वो एक सामंती युग था, क्योंकि अभी आपको याद होगा एक अपनी बड़ी एक्टर है, वो बड़े बड़े रोल भी करती है, कभी झांसी की रानी बन जाती है, कभी शायद अभी इंदिरा गांधी बनने वाली है, और वो तो बोल रही थी भाई हमको आजादी 2014 में मिली, पहले तो हम गुलाम थे। अब देश की गुलामी किसको कहा जाए, ये एक सोचने वाली बात है। जैसे बाबर हो गया, औरंगजेब हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, अच्छे राजा बुरे राजा, मैं उस पर नहीं जा रहा, पर एक सवाल सोचिए, क्या इन राजाओं ने यहाँ की संपत्ति लूटकर बाहर ले गए? नहीं। क्या इन राजाओं को यहाँ नीतियां लगाने के लिए बाहर से निर्देश मिलता था? नहीं। गुलामी चालू होती है, भारत में गुलामी चालू होती है अंग्रेजों के आने के बाद। क्यों? दो कारण देखिए, एक, भारत की संपत्ति को वो लूट कर ले गए, और भारत की संपत्ति को लूट कर ले गए, केवल कोहिनूर हीरा ही नहीं ले गए भाई, वो करोड़ों करोड़ों की संपत्ति ले गए। और उन्हीं की नीतियों के कारण, अगर आपको याद हो तो 1940 के दशक का जो बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, वो उन्हीं की नीतियों के कारण हुई थी जो लंदन से संचालित होती थी। इस बात को ख्याल रखिए, देश की गुलामी कैसे होती है। अब भारत में जब अंग्रेजों का राज आया, तो अंग्रेजों का तो क्लियर कट उनका उद्देश्य था कि पहले व्यापार के नाम पर आए,
राज्य सत्ता पर कब्जा किया, और उसके भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि यहाँ के राजा कोई एक राजा तो था नहीं, कोई एक धर्म के राजा एक तरफ, दूसरे धर्म के राजा दूसरी तरफ, ऐसा कभी नहीं होता था। एक ही धर्म के दो हिंदू राजाओं में भी लड़ाई होती थी आपस में, मुसलमान राजाओं में भी लड़ाई होती थी, और ये बिखरी हुई जो रियासतें थी उन्होंने अपनी नीतियां करके, और खास तौर से उनके जो टेक्निक थे, उनके जो हथियार थे वो एडवांस थे, उनकी सोच थोड़ी अलग प्रकार की थी, जिसके कारण उन्होंने भारत पे राज्य किया। अब भारत पे राज्य किया, उसके तीन उनके उद्देश्य, एक यहाँ की संपत्ति को लूटकर इंग्लैंड ले जाना, नंबर दो इंग्लैंड में जो औद्योगिक उत्पादन हो रहा है उसके लिए मार्केट पैदा करना, और नंबर तीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ये तीन बातों के आधार पर उन्होंने किया, और इसी के साथ मेरा आज तीन का पहाड़ा चलता रहेगा। इसी के साथ तीन मुख्य परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन आया रेल का। अब रायपुर से कोई सामान ले जाना है लंदन, तो रायपुर से पहले बैलगाड़ी से जाता होगा बॉम्बे तक या कलकत्ता तक। अब वो बैलगाड़ी तो भाई स्लो है, नए समय के साथ तो चीजें बदलती रहती है, तो वो बैलगाड़ी के बदले लाए रेलगाड़ी। ये परिवर्तन को याद रखिए, रेल। दूसरा, ब्रिटिश वाइसरॉय कलकत्ता में रहता था, शुरू में कोलकाता में रहता था, उसको अपने ऑफिसर्स को लेटर्स पत्र भेजना रहता था। अब वो कबूतरों का तो सहारा ले नहीं सकता था, क्योंकि कबूतर तो ज्यादातर प्रेम पत्र ले जाते थे, ऐसे मेरे ख्याल से। तो उन्होंने उसके बदले लाया टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, जिसको मैं कहूंगा मेल। पहला परिवर्तन था रेल, दूसरा आ गया मेल। तीसरा, उन्होंने यहाँ आधुनिक प्रशासन लाने की कोशिश की, आधुनिक शिक्षा लाई, कई चीजें अच्छी, कई चीजें बुरी, उसी एक चीज में दो चीजों को आप देख सकते हैं, और लाए आधुनिक न्याय व्यवस्था, जिसमें एक प्रावधान है जेल। ठीक है, तो ये तीन परिवर्तनों को याद रखिए, रेल, मेल और जेल, और जेल के अंदर ये आधुनिक शिक्षा, आधुनिक न्याय व्यवस्था और आधुनिक ये सब चीजें। अब इसी के साथ समाज में तीन नए वर्गों का उदय हुआ। वर्ग, एक प्रकार का काम करने वाले लोग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, एक मोटे तौर पर मैं बता सकता हूं, तो तीन नए वर्ग जो उभरे, इसी में से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और यह तीन वर्ग कौन से थे? पहले थे व्यापारी उद्योगपति, जिन्होंने यहाँ फैक्ट्रियां लगाई, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया, आधुनिक इंडस्ट्रीज लगाई। अब इनमें काम कौन करेगा? टाटा साहब मशीन से तो काम करने वाले नहीं, तो ये जो श्रमिक किसान थे उनमें से कई लोग गए, कई दस्तकार गए, वो मजदूर बने। तो दूसरा बड़ा वर्ग जो बना वो था मजदूर वर्ग, और तीसरा वर्ग जो बना वो था आधुनिक शिक्षित वर्ग। ये तीन वर्गों में से जो संगठन बने, उस पर मैं आने के पहले, भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि नए वर्ग तो आए पर पुराने वर्ग खत्म नहीं हुए। ख्याल कीजिए, पुराने वर्ग कौन से थे? राजा, पुराने शासक, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, ये बने रहे, के मूल्यों के साथ बने रहे। मैं थोड़ा सा आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताना चाहूंगा। फ्रांसीसी क्रांति को अगर आप देखें तो एक तरफ नए मूल्य आते हैं फ्रांसीसी क्रांति के साथ, और उसी के साथ तो पुराने मूल्य हैं और पुराने वर्ग हैं। पुराने वर्गों की सत्ता खत्म हो जाती है, पुराने मूल्य, सामंती मूल्य खत्म हो जाते हैं। भारत में एक तरफ नए वर्ग आते हैं, पुराने वर्ग खत्म नहीं होते, ये कमजोर हो जाते हैं। अब इसी में से उभरते वर्गों में से कुछ संगठन आए, डूबते वर्गों में से कुछ संगठन आए। डूबते वर्ग में किसको कह रहा हूँ? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार। उभरते वर्ग किसको कह रहा हूँ? उद्योगपति वर्ग, मजदूर वर्ग, आधुनिक शिक्षित वर्ग। उभरते वर्गों में से जो प्रतिनिधि संगठन बताऊंगा, पूरा इतिहास में बताने वाला नहीं हूँ, बता भी नहीं सकता, तो इसमें से उभरते वर्गों में से तीन नाम याद रखिए, मेरे तीन प्रतिनिधि नाम है यहाँ। पहले नाम है शहीद आजम भगत सिंह। मोटे तौर पे मजदूर वर्ग, दलितों की भी बात करते हैं वो, और पूरी इंसानियत की बात करते हैं। उनके संगठन का नाम जरा याद रखिए, यहाँ से आपको सांप्रदायिक राजनीति पूरी समझ जाएगी। भगत सिंह के संगठन का नाम है नौजवान भारत सभा। दूसरे व्यक्ति जो वो भी मेरे आदर्श है, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने नींव रखी बहुत सारे संगठनों की, और आखिर में एक संगठन की रूपरेखा बनी
जिसके कुछ टुकड़े मौजूद हैं, वो थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा, जिसने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, उसमें मैं एक के बदले 4 नाम ले रहा हूं, और ये 4 नाम मैं क्यों ले रहा हूं आप सोचिएगा। 4 नाम कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम गेस कर सकते हैं आप, जिसके लोगों ने अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं केवल आपको नाम का पैटर्न सोचने के लिए कह रहा हूं। नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब जो राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, उनको लग रहा था हमारी सत्ता कमजोर हो रही, हमारे अधिकार कमजोर हो रहे, और इसमें ये 3 वर्गों के अलावा 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन मैं बता दूं। 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या थे? एक, दलितों के बीच में शिक्षा का प्रवेश, ज्योतिराव फुले। दूसरा, महिलाओं के बीच में शिक्षा का प्रवेश, सावित्रीबाई फुले। तो 5 चीजें हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बनती हैं, और इससे राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार दोनों को तकलीफ होती है। नवाब को भी तकलीफ होती है कि अरे कल तक तो ये तो हमारी गुलामी कर रहे थे, हमारे जमीन तो पानी तो ये जो पुराने वर्ग के लोगों को लगा हमारी सत्ता जारी है, हमारी सत्ता कमजोर हो रही है, पर वो खत्म नहीं हुए थे। तो उनमें से शुरू में ये जो संगठन बने, उनमें केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में चलकर कुछ संभ्रांत वकील, पढ़े लिखे लोगों ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, और इसमें से 3 संगठनों का नाम मैं आपको कह रहा हूं, जरा ख्याल से सोचिएगा। पहले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। पार्टी का नाम आपको पता होगा, मुस्लिम लीग। दूसरे, जिस पर महाराष्ट्र में बार बार विवाद होता रहता है, जिनके लिए भारत रत्न की मांग की जाती है, जो पहले अंग्रेजों से माफी मांगकर छूट कर आए थे, विनायक दामोदर सावरकर। जब उन पर बंदी हटी तो उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? उन्होंने ज्वाइन की हिंदू महासभा। अब ख्याल करेंगे, जिन्ना मुस्लिम लीग, सावरकर हिंदू महासभा, भगत सिंह नौजवान भारत सभा, अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उभरते वर्गों के बीच से जो संगठन आए, उसी में से आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की किताब इंडिया नेशन इन द मेकिंग, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र, उसमें आपको मिलेगा कि भारत कैसा बन रहा है। और इसी में से स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य है। आप नाम का ख्याल कीजिए, नाम में धर्म नहीं है, पर ये पूरी तौर से धर्मनिरपेक्ष है। मौलाना आजाद है, मुसलमान है, पर धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार है। महात्मा गांधी है, हिंदू है, पर धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार है। और भगत सिंह नास्तिक थे। बाबा साहब आम्बेडकर वर्ण व्यवस्था में उपजे, जाति व्यवस्था में आए, बाद में उन्होंने समतावादी बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो यहाँ धर्म को एक निजी मुद्दा रखा गया, सरकारी नीति का आधार नहीं रखा गया। और इधर तो यानी 3 प्रकार के राष्ट्रवाद आप देखिए। एक राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद जिसकी परिणति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय के मूल्य में हुई। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये इन्होंने एक दूसरे प्रकार का राष्ट्रवाद रखा। और वो राष्ट्रवाद था धर्म के आवरण में पुराने मूल्यों को रखना। धर्म के आवरण में पुराने मूल्यों को रखना। और पुराने मूल्यों को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। पुराने मूल्य यानी जातिगत भेदभाव, वर्ग का, किसान और राजा का, जाति का, शूद्र और ब्राह्मण का, और लिंग का, स्त्री और पुरुष का। ये भेदभाव सामंती व्यवस्था के मुख्य हॉलमार्क है, मुख्य केंद्रीय बिंदु है। तो इधर से मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इनके विचारों में बहुत, इन्होंने जो राष्ट्रवाद रखा। मुस्लिम लीग का एक मजाक देखिए,
उन्होंने कहा जब से मोहम्मद बिन कासिम ने 8वीं शताब्दी में सिंध पे आक्रमण करके राज्य किया, तब से हम एक मुस्लिम राष्ट्र हैं। अब यहाँ एक और दूसरी बात ख्याल कीजिए, राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल गैर जिम्मेदार तरीके से नहीं होना चाहिए। पुराने समय की राजाशाही को राष्ट्र नहीं कह सकते। जब आर्य लोग यहाँ आए थे वो कबीले के रूप में आए थे, उसको भी राष्ट्र नहीं कह सकते। जब मनुष्य शिकारी अवस्था में था, पशुपालक अवस्था में था, उसको राष्ट्र नहीं कह सकते। राष्ट्र ये एक आधुनिक प्रक्रिया है जब बराबरी के थोड़े मूल्य आना शुरू हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो मोटे तौर पे मुस्लिम लीग ने मोहम्मद बिन कासिम से अपने राष्ट्रवाद की शुरुआत की और हिंदू महासभा के सावरकर ने किताब लिखी 1923 में हिंदुत्व पे। और यहाँ मैं हिंदुत्व की परिभाषा दे दूं। हिंदुत्व की परिभाषा क्या है उनके आधार पे? उनके लिए हिंदुत्व यानी 3 चीजें हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 आर्य नस्ल, आर्य नस्ल। नंबर 2 सिंधु से लेके समुद्र तक फैली जमीन। और नंबर 3 ब्राह्मणवादी संस्कृति। ये आधार पे उन्होंने हिंदुत्व शब्द का इजाद किया। हिंदुत्व शब्द 1892 के पहले नहीं था, 1892 में पहले आया, एक भावनात्मक तरीके से आया। 1923 में सावरकर ने रखा, उसके बाद एक ये राजनीति के रूप में आया। तो हिंदू धर्म के विस्तार में मैं न जाते हुए केवल इतना कहूंगा, हिंदुत्व एक राजनीति है जो ब्राह्मणवादी मूल्यों को प्रस्थापित करने की कोशिश करती है। और इसी को लेकर एक दूसरा संगठन बना, 1925 में बना। और इसके लिए शायद आप पहचान पाएंगे अगर मैं कहूंगा तो, ये संगठन जो 1925 में बना, पहले ये लोग हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं। और आपके आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, उनके मुंह से निकलता शब्द वनवासी, क्योंकि यहाँ जो भी थे अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है, ये कल्पना को लेकर ये उस बात को आगे आए। तो ठीक है, अब मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई, हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, और यहाँ से सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत होती है। इस पर मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा, क्योंकि मेरी मान्यता है समाज में स्वाभाविक रूप से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पर सांप्रदायिक दंगे होते नहीं है, सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं। और सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं क्योंकि उनके पीछे एक नफरत फैलाई जाती है पहले, और नफरत का आधार गैर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिथकों को फैलाया जाता है। एक तो मिथकों का उल्लेख कर दूं, वो बार बार आज समाज में आते रहते हैं। एक मिथक जैसे है कि मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, बार बार मैं सुनता रहता हूँ। इस्लामिक आक्रमण, अब कोई पूरे दुनिया भर के मुसलमान कोई एक नहीं है। मुसलमान धर्म के रूप में भी उनके बहुत सारे सेक्ट हैं। राजाओं के रूप में 2 मुसलमान राजा मुसलमान भाई नहीं करते हैं। ईरान इराक में 7 साल तक लड़ाई हुई। बाबर जो भारत में आया उसने इब्राहिम लोदी को हराया। पर आज हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो डिस्कोर्स किया जा रहा है उसमें भारत पर इस्लामिक आक्रमण कहा जा रहा है, जो पूरी तौर से गलत है। इस्लाम ने कोई आक्रमण नहीं किया। एक राजा आया, उसने दूसरे पे आक्रमण किया, दूसरे ने तीसरे पे आक्रमण किया, अपने राज्य का विस्तार करता गया। याद रखिए, मैं मुगल वंश के पहले नहीं जाना चाहता क्योंकि सबसे ज्यादा गाली तो मुगल वंश को दी जाती है। बाबर भारत में क्यों आया? बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया था? उसका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा ने कहा आप आइए, हम दोनों पार्टनरशिप में मिलके इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। खैर बात कुछ बदल गई और बाद में राणा सांगा भी हार गए, इब्राहिम लोदी भी हार गए। बाबर ने यहाँ राज करना शुरू कर दिया और बोले ये तो अच्छी जगह है, क्या प्रॉब्लम है, मैं वापस काबुल क्यों जाऊं? कोई मेरा उस समय वीसा पासपोर्ट का जमाना तो था नहीं, जहाँ राजा के लिए उसकी तलवार, उसकी शक्ति, वीसा भी होता है, पासपोर्ट भी होता है, और उसके साम्राज्य का विस्तार उसका ये होता है। तो खैर, तो ये कहा गया हिंदू वर्सेस मुसलमान के लिए मंदिरों के तोड़ने को बताया गया, और वही मुद्दा चल रहा है। वो अभी था ना, बाबरी मस्जिद का सवाल था। अब आखिर में आप याद रखिए, बाबरी मस्जिद के बारे में भी आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने, भले ही उसका जजमेंट से हम पूरे संतुष्ट न हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1949 में जो रामलल्ला की मूर्तियां वहां रखी गई वो एक अपराध था। इन्हें मूर्तियां रखी गई,
6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो भी एक अपराध था। अब कुछ अपराधियों को सजा होती है, कुछ बेगुनाहों को भी सजा होती है, और कई अपराधियों को सजा नहीं भी होती। ये आज धर्म का आधार लेकर जो हमारे न्याय व्यवस्था थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो रही है, उसका एक परिणाम है। तो खैर, मंदिर तोड़े गए, तो मैं आपको केवल एक ही उदाहरण बताता हूँ, बड़ा विषय है, एक उदाहरण बताता हूँ। कवि कल्लड़ की एक किताब है राज तरंगिणी, और इसके जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी मैं किताब शालिनी जी को भेज दूंगा वर्ड फाइल में और पीडीएफ में, उससे आप रेफर कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था राज तरंगिणी की। राज तरंगिणी में कवि कल्लड़ लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव जो कश्मीर में थे, उन्होंने एक नए अफसर की नियुक्ति कराई, नए पोस्ट को क्रिएट किया। क्या था इसका नाम? इसका नाम था देवोत्पतन नायक। हिंदी क्षेत्रों में बात करते समय मुझे बड़ी आसानी होती है, क्योंकि देवोत्पतन नायक 3 शब्द इसमें है। देव भगवान, उत्पतन उखाड़ना, नायक यानी अधिकारी, वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े। तो इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? मुसलमान राजा या हिंदू राजा? हिंदू राजा। और आगे लिखता है, भैया वही मूर्तियां तोड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी है, वही मूर्तियां तोड़ के लाना जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं, पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। इसके विस्तार में न जाके मैं आपको इसकी वर्ड फाइल भेज दूंगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस, सॉरी खुद के बारे में बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस में मंदिर क्यों तोड़े गए इसका उल्लेख है। मंदिर 2 कारणों से तोड़े गए मुख्य रूप से। नंबर 1 संपत्ति, नंबर 2 सत्ता, और खैर यही राजाशाही का मुख्य आधार रहा। फिर एक नफरत फैलाई गई कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। आजकल तो ज्यादा नफरत में फैलाई जाती है वो ईसाइयों के खिलाफ, कि भाई ये लालच से, प्रलोभन से भोले भाले आदिवासियों को, भोले भाले दलितों को ईसाई बना रहे हैं। उसके भी विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको बता दूं ईसाई धर्म भारत में 1950 साल से ज्यादा पुराना है। सन 52 से जब सेंट थॉमस आए तब से यहाँ है, और आज 2011 की जनसंख्या गणना आंकड़े के अनुसार उनकी जनसंख्या है 2.3। और मोटे तौर पे बता दूं, पैस्टर ग्राहम स्टेन्स की हत्या जो की गई थी ओडिशा केओंझर में, उसके बाद वाधवा कमीशन ने भी बताया कि जिस क्षेत्र में पैस्टर स्टेन्स काम करते थे वहां ईसाइयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। खैर, कोई ईसाई मिशनरी और करते भी होंगे, पर उसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है ऐसा मुझे नहीं लगता। ये खैर एक अलग मामला। जहां तक इस्लाम में धर्मांतरण का सवाल है, स्वामी विवेकानंद, जिसका उल्लेख मैंने अपने जगह जगह किया है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यह तलवार की नोक पर फैला है। जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, और दूसरा फिर मेल जोल से भी इस्लाम धर्म फैला। जैसे भी आज पढ़ रहे होंगे आप, वो जुनैद और 2 लोगों की हत्या की गई मेवात एरिया में। मेवात का पूरा इस्लाम जो है वो मिला जुला इस्लाम है, लोगों के मेल जोल का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो खैर, यहाँ मेल जोल की परंपरा विकसित हुई, उसको हम बहुत कम देखते हैं। अब उनको छोड़कर मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ कि धर्म के नाम की जो राजनीति आती है उसका एजेंडा एकदम अलग होता है। पहली बात, आधुनिक भारत के बनने में बढ़ते वर्गों ने योगदान दिया, और जो पुराने वर्गों के प्रतिनिधि थे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, इन्होंने आधुनिक भारत के बनने में किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया। इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। आजादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था। सुभाष चंद्र बोस का योगदान था, भगत सिंह के साथियों का योगदान था, और आजादी का आंदोलन गांधी के नेतृत्व में उसका योगदान तो सबसे बड़ा था, और अम्बेडकर ने वो दिशा दी जिसके आधार पर भारत बना। अब एक तरफ से ये दिशा है जहां आप इन चीजों को ले जाते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पुराने मूल्यों की बात करते हैं। एक तरफ मुस्लिम राष्ट्र जिसके आधार पे पाकिस्तान चला, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की राजनीति जो पिछले 30 साल से मजबूत हो रही है। अब ये जो धर्म के नाम की राजनीति आ रही है, इसके बारे में पहले से ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 8-9 साल में, 15 साल में, 20 साल में
आर्थिक परिस्थिति क्या हो रही है। अडानी तो केवल एक उदाहरण है। जो जीडीपी किस प्रकार से कम हो रहा है, महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है, अमीरों और गरीबों के बीच की दूरी किस प्रकार से बढ़ रही है, गरीब कैसे गरीब होते जा रहा है, ये ट्रेंड आप देखिए। और यही ट्रेंड आपको पाकिस्तान में दिखेगा। पाकिस्तान में आज मैंने छोटा मोटा आंकड़ा दे दूं, पाकिस्तान में आटा 130 रुपए किलो है और वहां का जो रुपया है वो 230 रुपया पर डॉलर हो गया है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट है। इसके पहले हमने जो संकट देखा था वो श्रीलंका में देखा था। और श्रीलंका का मैंने थोड़ा अध्ययन किया, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। श्रीलंका में भी जो राजनीति ज्यादा महत्वपूर्ण हुई थी वो बुद्ध धर्म के नाम पे हुई थी। मेरी मोटी समझ है, जहां भी धर्म के नाम की राजनीति होती है वहां आर्थिक विकास रुक जाता है, समाज में दूरियां बढ़ जाती हैं। ये मोटी समझ, और इसी के आधार पे हम लेकर चलते हैं जो आरएसएस बना, जो सांप्रदायिक राजनीति आज हो रही है। उसमें आरएसएस ने जैसे एक प्रकार से आजादी के बाद, मैं इससे पूरा संतुष्ट नहीं हूं, पर इतना बताना चाहता हूं, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, पर जो हमारी दिशा वही थी। औद्योगिकीकरण को सपोर्ट करो, खेती की परिस्थिति को सुधारो, कृषि व्यवस्था को सुधारो, साइंटिफिक रिसर्च को सुधारो, वगैरह वगैरह, मोटे तौर पर मैं कहना चाहता हूं। और जहां भी धर्म के नाम की राजनीति होती है, इस प्रकार के विकास की कोई बात नहीं होती। वहां जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे होते हैं मंदिर का मामला हमने देखा, सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर दूसरा मामला जो आता है कि अभी हमने धर्मांतरण का देखा। धर्मांतरण के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में डांग से शुरू हुआ गुजरात में 1999 के आसपास। उसी समय उड़ीसा में घटना हुई पैस्टर ग्राहम स्टेन्स की, और उसी के बाद जो घटनाएं आपको आदिवासी क्षेत्रों में, जितना मेरा छोटा, मैं काफी गया हूँ वहाँ, काफी मैंने लोगों से इंटरेक्ट भी किया है। वहाँ उनका मुख्य जो एजेंडा था कि भाई यहाँ वनवासियों के बीच में शिक्षा जो ला रहे हैं उन पर अटैक हो रहा है। उनको वनवासी कह के उनको एक हिंदू धर्म का भाग मान के चलना, ये उनकी राजनीति का एक मुख्य हिस्सा था। और इसी के चलते पूरा जो आदिवासी बेल्ट है, उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश में झाबुआ से लेके तो गुजरात तक, उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से बहुत सारे संस्थाओं को खड़ा किया। और ये संस्थाएं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनसे मिलकर इन्होंने जो किया ये इस क्षेत्र में था। अब इनके मुद्दों को भी जरा देखिए। एक मुद्दा मंदिर का आया, दूसरा मुद्दा धर्मांतरण का आया जो आपके क्षेत्रों में चल रहा है। और मैं तो मानता हूं कि धर्म के लिए धर्म एक निजी मुद्दा होना चाहिए। आपको अपने धर्म के चुनाव करने के लिए पूरी आजादी होना चाहिए। और उसमें जैसे बाबा साहब ने भी इस आजादी का उपयोग किया और उन्होंने कहा, मैं जिस धर्म में जन्मा हूं ये धर्म गैर बराबरी का है, इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म में 1956 में धर्मांतरण किया। पर उसी मुद्दे को लेकर आज ये आदिवासी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा भटकाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा अगर आप जो देखिए तो वो एक मुद्दा बड़ा मजेदार है। वो एक तरफ तो अभी मेवात में 2 नौजवानों की हत्या कर दी गई और बहुत विभत्स तरीके से की गई, उसमें पुलिस का भी रोल देखना चाहिए। और दूसरी तरफ मेघालय में इन्हीं के जो मंत्री महोदय कहते हैं कि बीफ तो हमारे कल्चर का भाग है, हमारे खाने पीने का भाग है। गोवा में इनके मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, वो भी कहते थे गोवा में बीफ खाते हैं। तो बीफ का इस्तेमाल भी एक राजनीति के रूप में कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। ये केवल मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद की किताब लेक्चर्स फ्रॉम शिकागो टू अल्मोड़ा, उसमें भी ये है। सामाजिक रिसर्च वाले प्रोफेसर डीएन झा की किताब द मिथ ऑफ होली काउ में भी ये बात है। और इन्होंने गाय के नाम पे जो हत्याएं करना चालू की, उस एक तरफ वो और दूसरी तरफ बीफ का एक्सपोर्ट
बढ़ते जाना, ये दूसरी बात है। तो दोस्तों, ये इसमें इनकी कोई धर्म की भावना नहीं है। मुख्य रूप से धर्म का राजनीति में इस्तेमाल है। क्यों है ये राजनीति में इस्तेमाल? कि इनके जो मूल्य है वो मुख्य रूप से 3-4 चीजों को अटैक करना चाहते हैं। ऊपर दिखने के लिए ये मुसलमान और क्रिश्चियंस को बाहरी बताते हैं कि ये विदेशी धर्म है। मैं मानता हूं कि कोई धर्म देशी विदेशी नहीं होता, धर्म पूरी दुनिया में होते हैं, पर ये मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को खास तौर से टारगेट करते हैं और उसके आधार पे एक राजनीति चलाते हैं। उसी के साथ साथ उनका जो गहरा एजेंडा है, गहरा एजेंडा वो ये है कि पहला, यहाँ के दलितों की बराबरी का विरोध करना। संविधान में जो प्रावधान हुए पूरी तौर से लागू नहीं हुए, पर प्रावधान थे जिसके आधार पे हम आगे चल सकते थे, और उन प्रावधानों में जगह जगह रोड़े बनाना, जैसे कोई आरक्षण का हो प्रावधान, उसमें फिर वो एक आंदोलन खड़ा किया था इन्होंने, यूथ फॉर इक्वालिटी वगैरह वगैरह। और मंडल कमीशन के बाद में भी इन लोगों ने किस प्रकार से मंडल के विरोध करने के लिए उन्होंने कमंडल, बाबरी मस्जिद का मुद्दा खड़ा कर दिया। तो ये सब चीजें इनके जो एजेंडा है मुख्य रूप से वो धर्म की भावनाओं के आधार पे नफरत पैदा करना, ये उनका मुख्य है। वो गाय का मुद्दा हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, या अभी जो लेटेस्ट आजकल वो बात कर रहे हैं सभ्यता। अभी आजकल उनका लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि भारतीय संविधान तो अभी अभी आया है, पर भारतीय सभ्यता तो बहुत पुरानी है। वी आर ए सिविलाइजेशनल नेशन, तो हमारी सिविलाइजेशन के आधार पे हमको चलना चाहिए। और जब वो सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, मनुवाद की बात करते हैं। यहाँ मोटे तौर पे मैं 2 व्यक्तियों को आपके सामने रखता हूँ। एक व्यक्ति जो मैंने कहा था उभरते वर्गों में से आने वाले, भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर। क्या करते हैं वो? चौदार तालाब का आंदोलन करते हैं, कालाराम मंदिर का आंदोलन करते हैं, और इनकी विफलता के बाद वो मनुस्मृति का दहन करते हैं। मनुस्मृति का दहन करते समय बाबा साहब ने सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। और वही बाबा साहब अम्बेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। और ड्राफ्टिंग भारतीय संविधान, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आधार पर चलता है। तो इधर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, और दूसरा एक व्यक्ति बताता हूं जिसका नाम आप में से कईयों ने सुना होगा, वो है के सुदर्शन। मोटे तौर पर घुमा फिराकर उनकी संस्थाओं के कई लोग इस प्रकार की बात करते हैं, पर के सुदर्शन ने सन 2000 में जब वो आरएसएस के मुखिया बने तो बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात को रखा। उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक दिया जाना चाहिए और एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। और वो भारतीय धर्म ग्रंथ कौन सा है जिसका वो आधार लेते हैं? वो है मनुस्मृति। तो एक कंट्रडिक्शन देखिए, एक अंतर विरोध देखिए। बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति के मूल्यों को हटाओ, भारतीय संविधान के मूल्यों को लाने के लिए संघर्ष करो। और दूसरा, धर्म के नाम की राजनीति, हिंदू राष्ट्र की राजनीति। और ये आप गलत मत समझिए, हिंदू राष्ट्र के नाम की राजनीति भी यही चाहती है, मुस्लिम राष्ट्र के नाम की राजनीति भी यही चाहती है, बुद्ध धर्म के नाम की राष्ट्रवादी राजनीति भी यही चाहती है, जहां बराबरी ना हो, गैर बराबरी के आधार पे समाज चले। तो खैर ये इनका मोटे तौर का एजेंडा है। और उसमें जैसे मैंने बताया, आदिवासियों को बराबरी का अधिकार न मिले, इसके लिए उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में वनवासी कल्याण आश्रम बनाए, जहाँ एक तरफ स्वामी असीमानंद है, स्वामी लक्ष्मणानंद है, आसाराम बापू के फॉलोअर्स हैं। और इसके बारे में आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते होंगे, कैसे उन्होंने अपने आश्रमों के माध्यम से हिंदू आदिवासियों का हिंदूकरण करने की कोशिश की। अंत में सवाल ये होता है कि आज बहुत प्रकार की राजनीतिक टेंडेंसीज है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, पर 2 राजनीति का पैटर्न आप मुख्य रूप से देखिए। एक राजनीति वो है जो कहती है कि सब हिंदू हैं और हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, और दूसरी राजनीति थोड़े अवसरवादी तरीके से, थोड़े सैद्धांतिक तरीके से, इतनी स्पष्टता से नहीं चाहती है कि भारतीय संविधान के मूल्य बने रहे, भारत जुड़ा रहे और भारत के इसमें से
हमारे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, हमारे अधिकारों की बात चलती रहे। भले 100% नहीं, 60%, 40%, 30%, पर हमारा संघर्ष वो रहना चाहिए। तो आज समय दोस्तों, मैं आपके अधिवेशन को बधाई देता हूँ, और मुझे ठीक भी नहीं लग रहा कि मैं वहां नहीं आ सका, पर आगे क्या करना चाहिए सर, तो ये है, हम समझ सकते हैं कि धर्म के नाम की राजनीति वालों का धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। धर्म की भावनाओं को भड़काकर ये असली मुद्दों से हमारा ध्यान हटाकर उन बातों की तरफ हमको ले जाना चाहते हैं जिससे समाज पिछड़ा रहे, दलितों को अधिकार न मिले, आदिवासियों को अधिकार न मिले, महिलाएं दुर्गम दर्जे पे रहे, मजदूरों के अधिकारों को समाप्त किया जाए, और वो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सब चीजें हमको दिख रही है। तो आप के इस प्रकार के अधिवेशन के आधार पे अपने आंदोलनों को मजबूत करना, आज समाज में जो आंदोलन चल रहे हैं, मजदूर आंदोलन हो, आदिवासियों का आंदोलन हो, महिलाओं के आंदोलन हो, और दूसरे सबके जो आंदोलन जो भी चल रहे हैं, सबको एक के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। मैं कोई ऊंचे पायदान पर बैठकर सलाह नहीं दे रहा, पर मुझे इतना पता है कि अगर धर्म के नाम की राजनीति आई तो ये किसी भी आंदोलन को आगे चलने नहीं देगी। मेरी छोटी सी समझ ये है कि सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से ही हम लोकतंत्र की पुष्टि कर सकते हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। आज लोकतंत्र में जो कमजोरी है, लोकतंत्र में जो आक्रमण किया जा रहा है, वो भावनात्मक मुद्दों के आधार पे, धर्म के नाम की राजनीति के आधार पे। तो नंबर एक, मुझे लगता है हमारे आंदोलनों में एक समन्वय करने की कोशिश बहुत जरूरी है, और जो बिखरे हुए हैं, हमारी ताकत का अंदाजा हमें भी नहीं है। आज मैं अंदर से कहता हूं कि आज जितने भी हमारे लोग हैं, सांप्रदायिकता की बात आई है, तो सांप्रदायिकता से ज्यादा अभी भी लोग धर्मनिरपेक्षता में एक दूसरे के आदर की बात में मानते हैं, ऐसा मुझे अभी भी लगता है, और इसी उम्मीद पर काम करने की इच्छा होती है कि हम, और मेरी एक और समझ ये है कि सामाजिक आंदोलन ही वो शक्ति है जो लोकतंत्र को बनाए रख सकते हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, और एक आगे की दिशा में हमको ले जा सकते हैं। तो आज हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि लोगों में जो बंटवारा लाया जा रहा है, लोगों को जो तोड़ा जा रहा है, वो धर्म के नाम पर तोड़ा जा रहा है। और ये धर्म के नाम पे कैसे तोड़ा जा रहा है? नंबर एक, कुछ गलत फहमियां समाज में फैलाई गई है। मैं शालिनी जी को ये अपने भेजने की कोशिश करूंगा PDF, और उसमें कुछ 70 सवालों का जो उन्होंने खड़े किए, मुसलमानों ने ये किया, क्रिश्चियंस ने ये किया, उसके आधार पे जो नफरत पैदा की। नंबर एक, हमें खुद को इसके बारे में ज्यादा अवगत कराना होगा कि हम सब लोग यहाँ कैसे पहले प्रेम मोहब्बत से रहते थे। जमींदारों का शोषण था, पर हिंदू मुसलमान में एकता, हिंदू क्रिश्चियन में एक दूसरे का जो सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत हुआ है। छोटी सी बात देख लीजिए, आप आज किस प्रकार के कपड़े पहनकर बैठे हैं, हम जन्मदिन किस प्रकार से मनाते हैं, शादियों में किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं। और हमारे महाराष्ट्र में तो एक बहुत पॉपुलर खाने पीने की आइटम है, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, वड़ा पाव। वड़ा पाव का थोड़ा मैं मेल जोल की बात मैंने कही नहीं, तो वड़ा पाव में मैं बहुत मेल जोल देखता हूँ। वड़ा पाव में मेल जोल कैसा है? बाहर उसके पाव है, पाव आया था अफगानिस्तान से, अंदर है वड़ा, चने की दाल से बनता है, चने की दाल आई थी मेक्सिको से, अंदर है आलू, आलू आया था स्पेन से, और स्वाद के लिए उसमें डालते हैं अदरक जो आई थी चीन से। इतनी सारी चीजों को मिला के, और आज कितनी चीजें आई। बिरयानी का बोलूंगा तो आपका लंच टाइम आ रहा है, आपके मुंह में भी थोड़ा पानी आएगा। बिरयानी आई थी ईरान से। अब जो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा किस्सा बता दूं। शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, तो एक पत्रकार महोदय, भारत के महान इतिहासकारों में से एक इरफान हबीब साहब के पास पहुंचे। बोले, इरफान साहब ये क्या हो रहा है? ये इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, अयोध्या को फैजाबाद कर दिया, अभी औरंगाबाद को आज ही पढ़ रहा हूँ, उसका भी नाम बदल दिया गया है, और सब नाम बदले जा रहे हैं। तो इरफान हबीब साहब ने कहा, भारत की संस्कृति ये मिश्र संस्कृति है। ये मिश्र संस्कृति में जो इस्लामिक कंपोनेंट है, मुसलमानों का योगदान है, उसको हटाने के लिए ये नाम बदले जा रहे हैं।
फिर इरफान हबीब साहब एक चुटकी लेते हैं और बोलते हैं अगर उनको ऐसे ही करना है ना तो उनको एक बड़े व्यक्ति का नाम बदलना चाहिए जिसका नाम शाह है, क्योंकि शाह शब्द भी ईरान से आया। और आशा है आप समझ गए होंगे मैं कौन से शाह की बात कर रहा हूँ जो आज सबसे नंबर 2 या नंबर 3 पे खड़े हैं। एनीवे, तो ये मेल जोल की बातें भारत की संस्कृति का मुख्य आधार रहा है और उसके विरोध में अगर हमको काम करना है तो पूरे अपने आंदोलनों को मजबूत करने के साथ साथ जो नफरत भरी गई है उसका मुकाबला करना जरूरी है। ये नफरत को दूर करने के लिए जो गलत धारणाएं आदिवासियों के खिलाफ पैदा की गई है, मुसलमानों के खिलाफ पैदा की गई है, उसका मुकाबला करना के लिए पहले खुद को प्रेरित करना पड़ेगा, खुद को समझ लेनी पड़ेगी और लोगों तक इस समझ को पहुंचाना जरूरी है। और इसकी ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस पर भी मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने लिखा था जो मैं लाने वाला था, वो भी मैं आपको ईमेल से भेज दूंगा। मुझे लगता है कि जहां भी हमारे समाज के लोग मिलते हैं वहां अपने आंदोलन की बातें, समाज के मुद्दों की चर्चा करें और महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार कुछ जो जानकारी की चीजें लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। मुझे एक ही बात अच्छी लगती है कि आज इतने नकारात्मक माहौल में भी बहुत अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छी फिल्में हैं जो हम लोगों तक जिसको ले जाना चाहिए। भारत का पार्टीशन क्यों हुआ, मंदिर क्यों तोड़े गए, धर्मांतरण क्यों हुआ, ईसाई धर्म का क्या बैकग्राउंड है, इस सब पर बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, उनकी सीरीज भी मौजूद है। तो आप अगर अपने क्षेत्रों में जहां भी सामाजिक काम होता है इसको अगर कर सके महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, तो ये चेतना के बदलाव के साथ हमारे बीच में जो एक फ्रेटर्निटी कहते हैं, प्रेम मोहब्बत कहते हैं, उसका विकास करना जरूरी है ताकि भारत की एकता बनी रहे, भारत का संविधान बना रहे जिसके अंदर हम आंदोलन करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। और अंत में अपनी बात को समाप्त करने के पहले मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने 4 स्टेजेस की बात कही उसमें राजनीतिक सवाल आप पूछ सकते हैं, उसका भी मैं जवाब दूंगा। मैंने राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात नहीं की। मैंने एक वो सांप्रदायिक दंगों की बात की, उसको निपटा दिया छोटे से में, पर मैंने कहा सांप्रदायिक दंगे होते नहीं, करवाए जाते। सांप्रदायिक दंगे कौन करवाएगा? मेरी समझ है सांप्रदायिक दंगे वही करवाएंगे जिनको सांप्रदायिक दंगे करवाने से फायदा होगा। और ये मैं आपकी कल्पना पे छोड़ देता हूँ कि सांप्रदायिक दंगों से किसका फायदा होता है। और ये बात मैंने कहाँ से सीखी थी? ये बात मैंने सीखी थी वो अपनी जो पहले MHRD मिनिस्टर थी ना, वो सास भी कभी बहू में भी काम करती थी, पहचान लिया ना? उनको लोगों ने कहा इनको MHRD मिनिस्टर बनाया, ये तो इतनी कम पढ़ी लिखी है। तो उन्होंने जवाब में कहा मैं कम पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ, मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ। मैं बहुत प्रभावित हो गया, तो मैं येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया और येल यूनिवर्सिटी के रिसर्च में आया कि जहां भी दंगे करवाए जाते हैं वहां एक पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है और उसका निशान तो आप जानते हैं, एक फूल है। तो वो मेरी अंतिम बात है और मैं इसलिए आपको शुभकामनाएं देते हुए कहूंगा, समाज में नफरत को कम करना और अपने आंदोलनों को मजबूत करना लोकतांत्रिक आधार पे, यही हमारे भविष्य की दिशा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपके सवालों का स्वागत है। धन्यवाद।